अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज इस मुख्तसर सी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मगरिब की नमाज़ कैसे अदा की जाती है। अगर मगरिब की नमाज़ में इमाम के साथ सिर्फ 2 ही रकत मिली है और 1 रकत छूट गई है तो उसको अदा करने का क्या तरीक़ा है, और अगर 2 रकत छूट गई है और इमाम के साथ सिर्फ 1 ही रकत मिली है तो उसको अदा करने का क्या तरीक़ा है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लोग 1 रकत छूटने पर तो उसको किसी तरह से अदा कर लेते हैं, लेकिन जिस शख्स की 2 रकत नमाज़ छूट जाती है वो इसमें गलतियां कर बैठते हैं और अपनी नमाज को फासिद कर देते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी शख्स की नमाज मगरिब की नमाज़ छूट जाती है 1 रकत और इमाम के साथ उसको 2 रकत मिलती है, तो ऐसे में जब इमाम 2 रकत नमाज के आखिर में सलाम फेर देगा तो सलाम फेरने के बाद ये खड़ा होकर के 1 रकत नमाज पूरी कर लेगा। उसको पूरी करने और मुकम्मल अदा करने की सूरत इस तरह है कि पहले चूँकि ये अब उसकी पहली रकत है, तरतीब के लिहाज से तो इमाम के साथ अगर देखा जाए तो पहले 2 रकत उसने पढ़ी है और उसके बाद ये तीसरी रकत है, लेकिन हकीकत में ये उसकी पहली रकत है। तो पहली रकत को जिस तरह से अदा करते हैं उसी तरह से इसको भी अदा करना ज़रूरी होगा, यानी कि वो सना पढ़ेगा, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ेगा और साथ में सूरह फातिहा जो कि पढ़ना वाजिब है, सूरह फातिहा पढ़ेगा। जो उसको सूरत याद है उस सूरत को पढ़ने के बाद रुकू करे, फिर 2 सजदा करके नमाज को पूरी कर लेगा। लेकिन मसला खड़ा उस वक्त होता है जब किसी आदमी की 2 रकत नमाज छूट जाती है मगरिब के नमाज में, तब क्या करें। ऐसे में वो पसो पेश में रहता है और नमाज उसकी ख़राब हो जाती है। तो उसका सही तरीक़ा यह है कि अगर इमाम के साथ सिर्फ 1 ही रकत मिली है और 2 रकत नमाज उसकी छूट गई है तो इमाम की तो वो आखिरी रकत है, जमात के साथ जितने लोग पढ़ रहे हैं उसकी आखिरी रकत है, इसलिए उसमें वो बैठ करके नमाज को पूरी करेगा। आप क्या करें, तशहुद पढ़ने के बाद खामोश रहें, कुछ औराद वज़ाइफ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें। और किताबों में आया है, फ़िक़्ह की किताबों में, कि उसमें अगर आप चाहें तो तशहुद में आखिरी जो है जहाँ पे शहादतैन हैं, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसको दोहराते रहें। ये अमल करते रहें जब तक इमाम सलाम ना फेरे। आप इंतज़ार करें सलाम एक तरफ फेर दिया जाए या दोनों तरफ सलाम फेरे, फिर आप खड़े हो जाएंगे। आपकी 1 रकत हुई जबकि इमाम की 3 रकत हो गई। आपको अब 2 रकत नमाज अदा कर लेनी है। किस तरह? खड़े होंगे, खड़े होने के बाद सना पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, साथ में कोई सूरत, सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत, फिर रुकू करेंगे। रुकू के बाद 2 सजदा करेंगे, सजदा के बाद आपको बैठ जाना है। बैठ करके आपको तशहुद पढ़ लेना है। आपकी 2 रकत हुई, फिर आप खड़े होंगे, खड़े होकर के फिर उसी तरह से आप जो है सूरत मिलाएंगे। इसमें आपको सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सूरत मिलाएंगे सूरह फातिहा के बाद, फिर रुकू करेंगे, सजदा करने के बाद फिर जो है ना अपनी रकत को पूरी कर लेंगे तशहुद पढ़ लेने के बाद। तो ये इस सूरत में क्या होगा कि इमाम के साथ भी आपको एक बार बैठना पड़ेगा, क्योंकि इमाम की वो तीसरी रकत है, क़ादा आखिरा उसमें फ़र्ज़ है, इमाम बैठेगा आपको भी बैठना होगा। दूसरी रकत में आपको इसलिए बैठना होगा कि आपकी 2 रकत हुई, 1 रकत इमाम के साथ, 1 रकत आपने अभी उठ करके पढ़ी है तो 2 रकत हुई। तीसरी रकत में आपको इसलिए बैठना है कि वो आपकी आखिरी रकत है, उसके बाद और कोई रकत बची नहीं है। लिहाजा अगर इमाम के साथ 1 ही रकत मिली है तो आपको तीनों रकत में बैठना ज़रूरी होगा। ये वो तरीक़ा है जिसकी वजह से लोग जो है ना जानने की वजह से फंस जाते हैं और अपनी नमाज को बर्बाद करते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इमाम के साथ 1 रकत पढ़ने के बाद जो उठते हैं तो फिर दूसरी रकत में वो बैठते नहीं हैं, जबकि बैठना ज़रूरी है, वरना उसकी नमाज ख़राब हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर जानकारी मिल गई है और आपके दिमाग में जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। नाज़रीन, इसी तरह से दीनी मसाइल को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।